वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रियल नंबर्स यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये समझकर जो इसका बेसिक कंसेप्ट होगा। चलिए इस बेसिक कंसेप्ट्स को शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स रियल नंबर्स में हम लोगों को जानने हैं। सबसे पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कि यदि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमें a और b दिया हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो एक यूनिक इंटीजर q और एक यूनिक इंटीजर r इस तरीके से होगा कि वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड दैट इक्वेशन इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। और वो इक्वेशन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होगा, जहाँ पे a जो है वो डिवाइडेंड कहलाता है, a को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, b को डिवाइजर कहा जाता है, q को कोसेंट बोलते हैं और r यहाँ पर रिमाइंडर है। इस r का जो रिमाइंडर का वैल्यू है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक खास वैल्यू को अडॉप्ट करता है और वो वैल्यूज़ है कि ये जो r है वो हमेशा जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, लेकिन डिवीजर यानी कि b से छोटा होगा। तो जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, लेकिन डिवीजर से छोटा होता है। जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का बात आया तो बात इस चीज़ का भी आता है कि आखिर लेमा और एल्गोरिदम के बीच का क्या डिफरेंस होता है। एक लेमा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम लोग यूज़ बाकी सारे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो जब हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो प्रूवन स्टेटमेंट है हमारे लिए लेमा कहलाता है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कि जब कभी हमको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, द स्टेप्स दैट आर फॉलोड बाय फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उन स्टेप्स को हम लोग एक खास नाम दिए हैं और उसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम क्या हुआ? ये एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़, कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज़ हैं और 130 बादाम बर्फीज़ हैं। सी वांट्स टू स्टैक देम, कि वो उसको स्टैक करना चाहती है इस तरीके से कि ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, कि प्रत्येक स्टैक में उतना ही नंबर होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री, और वो ट्रे का कम से कम एरिया भी घेरे। ऐसे केसेस पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, कि प्रत्येक इस पर्पस में कितने जो है नंबर प्लेस किए जा सकते हैं उन बर्फीज़ के, और बर्फीज़ के प्रत्येक स्टैक में हमें उसे निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हम साधारण सा HCF निकाल लेते हैं। यदि इसका HCF निकाला जाए तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके HCF को निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जैसा कि पीछे बताया गया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का हमें यूज़ करना है, मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स का यूज़ किया जाएगा। उन स्टेप्स में बहुत सारे हम लोग कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जब हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का HCF निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल लेते हैं ताकि समय का बचत हो। तो हमारे पास है 420 और 130। 420 और 130 का हम लोग HCF निकाल लेंगे। 130 का टेबल यदि हम लोग 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 130 इंटू 2 इट विल बी 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 130 इंटू 3 देन इट विल बी 0, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देन
3 टाइम्स में लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। देन 390 हियर 0 9 12 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 हियर 30 नाउ 130 3 4 जा 12 then it will be 120 10 then 30 3 times में it will be cancel, it means HCF will be 10, so the answer will be 10। but हम लोगों को इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के मदद से इसे सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हमारे पास है 420, इसको लिख सकते हैं 130 इंटू 3 प्लस 30, देन हियर 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, then 30 equals to 10 इंटू 3 प्लस 0। जब हमारे पास 0 आ गया तो हम रुक जाएंगे, तो देयरफॉर HCF will be equals to 10 and this will be the answer। तो उस क्वेश्चन को आसानी से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है टाइप 2 क्वेश्चन। जो टाइप 2 क्वेश्चन है रियल नंबर्स में, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोगों को किसी एक पार्टिकुलर कंसेप्ट को शो करना होता है या फिर उसे हम लोगों को प्रूव करना होता है। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से इसे लिया गया है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 एंड 9m+8। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बोला गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो हमेशा 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर जहाँ पे बी जो है वो 3 के इक्वल है। यदि बी 3 के इक्वल है देन हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस r। जब a 3q प्लस r होगा तो जो रिमाइंडर का वैल्यू है ये 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन डिवीजर यानी कि 3 से छोटा होगा। यानी कि रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब एक बार 0 लेकर, एक बार 1 लेकर और एक बार 2 लेकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब रिमाइंडर 0 हो, व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r 0 हो तो a इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 3q प्लस 0 यानी कि 3q। अब हमें कहा जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर तो a था तो उसका हमें क्यूब निकालना है। तो a का यदि हम क्यूब निकालें तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब जो है ये होता है 27 टाइम्स q क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल्स टू, चूँकि हमें 9m के फॉर्म पे लिखना है तो 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3q का 3 क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9m। यहाँ पे हम लोग मान लिए कि लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m है। अब हमें रिमाइंडर, जब हम लोग 0 जो है रिमाइंडर ले चुके तो अब रिमाइंडर आ गया
अब जो रिमाइंडर हम लोग लेंगे वो रिमाइंडर होगा 1। तो व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, तो ऐसे केसेस में हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब कहा जा रहा था क्वेश्चन क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब पे है, बिठा देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी कि 3a इंटू बी स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू। सॉल्व करेंगे इसको, इट विल बी 27 टाइम्स q क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, देन इट विल बी 1 प्लस 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q। 1 को बाहर लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तीनों से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए, अंदर बच गया इसमें 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और बाहर में 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं लेट 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू m। अब इसको रिमाइंडर 2 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो व्हेन रिमाइंडर 2 हो, तो जब रिमाइंडर 2 हो तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। जब a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है तो होल क्यूब करेंगे दोनों तरफ। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का, फॉर्मूला पे बैठा देंगे a क्यूब यानी कि 27q क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2। 27 इंटू 2 का मतलब हो गया 54q स्क्वायर, इट विल बी 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a यानी कि 3 इंटू 3, तो 9q इंटू b स्क्वायर यानी कि 4, तो 9 4 जा 36q स्क्वायर। 27q क्यूब प्लस 54, it will be q here, 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसे हम लोगों को 9m प्लस 8 के फॉर्म का लिखना है, तो 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54, 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, 4q प्लस 8, it will be 9m plus 8। Why then? Since m is equals to 3q cube plus 6q square plus 4q, so this will be the answer। शो करना था तो हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्ड। अब जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ही, जो कि नंबर सिस्टम से है, वो है प्रूव करना है कि रूट अंडर 5 इरेशनल नंबर होगा। जब किसी को भी इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम ऐसे इरेशनल नंबर्स को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट रूट अंडर 5 जो है वो रेशनल नंबर है। यदि रूट अंडर 5 एक रेशनल नंबर है
तो इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जहाँ पे p और q जो है ये को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि को प्राइम्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और सिर्फ 1 आए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो p बाई क्यू हम लोग ले रहे हैं, ये p बाई क्यू ये स्टैंडर्ड फॉर्म में p बाई क्यू है, क्योंकि इनका फैक्टर जो HCF है वो 1 और सिर्फ 1 है। तो यदि हम √5 को p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझे कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। यदि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स p। नाउ अब क्या कर सकते हैं कि यदि 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू, हम लोग कुछ मान लेते हैं 5c। यदि p को 5c मान लिए और दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 से जानते हैं कि p स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5q स्क्वायर के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो इसे क्या समझेंगे, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या कि 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अब यदि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है बट हम लोग वहाँ पे p और q को का एक कॉमन डिवीज़र बोले थे कि वो को प्राइम नंबर है तो वो 1 से डिवाइड जाएगा। यदि वो 1 से डिवाइड जा रहा था और यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि p बाई q जो है वो 5 से भी डिवाइड जाएगा, इसका मतलब क्या कि p और q अब को प्राइम नहीं रह गया। यदि p और q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या कि p बाई q जो है जिस फॉर्म पे हम √5 को लिख रहे हैं वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to the fact that √5 is रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि √5 को हम रेशनल नंबर माने थे। तो होगा क्या कि हम लोगों का एजप्शन गलत हो गया और √5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर √5 एक इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।